आज कक्षा 8वीं का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन इसको लेते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में सबसे पहले हम समझेंगे फसल क्या है। फसल क्या होती है, कोई बच्चे बताएंगे? ठीक है, जब एक ही किस्म के जो बीज हैं उनके पौधों को बहुत अधिक मात्रा में जब हम उगाएंगे तो बहुत अधिक मात्रा में एक ही किस्म के पौधों को जब उगाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? फसल। क्या कहेंगे? फसल। तो फसल का मतलब है एक ही किस्म के बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाने वाले पौधे, उन सभी पौधों को हम एक साथ क्या कहेंगे? फसल। जैसे गेहूं की फसल, मतलब उसमें केवल गेहूं के पौधे हैं। धान की फसल, जिसमें धान ही धान की, मटर की फसल, चना की फसल, ये सभी फसल है। अब हम देखते हैं कि ये फसल कितने प्रकार की है। तो फसल होती है दो प्रकार की, एक होती है रबी फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। रबी की फसल जो होती है ये नवंबर में इसकी हम क्या करेंगे? बुआई कर देंगे और फसल पकेगी, फिर इसको हम काटेंगे। कब काटेंगे? मार्च अप्रैल के महीने, राइट? मार्च अप्रैल के महीने में इसको काटेंगे। और इसमें जो फसल अपनी उगेगी वो कौन सी होगी? गेहूं की, सरसों की, चना है, तो इन्हें कहेंगे रबी की फसल। दूसरी फसल कौन सी होगी? खरीफ। इसे हम बरसात की फसल भी कहते हैं। जैसे अभी बरसात चल रही है ना, तो ये बरसात की फसल भी इसको कहेंगे। खरीफ की फसल को जून और जुलाई में इसकी हम बुआई कर देंगे। जैसे अभी बुआई हो गई है जून जुलाई में, और ये कटेगा कब? सितंबर में या अक्टूबर के महीने। ठीक है, कट जाएगी, पूरी पक जाती है, कट जाएगी। इसका उदाहरण क्या क्या होगा खरीफ फसल का? मूंग है, उड़द है, आपका सोयाबीन, धान, मूंगफली। ये फसल जो रहेगी वो कौन सी फसल कहलाएगी? खरीफ की फसल, राइट? चलिए, अब हम इस पूरी खेती को कुछ बिंदुओं में कन्वर्ट करके देखते हैं कि ये पूरी खेती, हमारी जो खेती का क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, ये कितने प्रकार से संपन्न होती है, कितने पदों में आगे बढ़ती है। तो इसको हम बांट सकते हैं 7 बिंदुओं में। पहला बिंदु रहेगा हमारा मिट्टी को तैयार करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जुताई करना। तो आपने देखा होगा जो खेत होते हैं उनको सबसे पहले हल के द्वारा मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, उसको बोलते हैं जुताई करना। उसको क्या कहते हैं? जुताई करना। आजकल वर्तमान में क्या हो गया है कि बड़े बड़े खेत हैं, समय व्यक्ति को ज्यादा लगता है, तो उसको कम करने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करता है। देखा, अब पहले जमाने में तो क्या करते थे? बैला रहते थे, हल रहता था, तो हल और बैल से ही जुताई पूरी किया करते थे, खेतों में करते थे। लेकिन अब वर्तमान में किससे करते हैं? ट्रैक्टर से करते हैं। तो ट्रैक्टर से क्या है कि कम समय लगता है और अधिक मात्रा में जो आपके खेत हैं उन सबकी जुताई हो जाती है, मिट्टी बढ़िया भुरभुरी हो जाती है, उसमें जो ऑक्सीजन जाना होती है पौधों के अंदर वो जाने की उसमें धीरे धीरे पूरा छिद्र हो जाती है, इसलिए जुताई कर देती है। तो ये मिट्टी को तैयार करना यानी कि जुताई करना सबसे प्रथम चरण खेती का यही होता है। ठीक, इसके बाद अगला बिंदु कौन सा आएगा बेटा? जब मिट्टी तैयार होगी दूसरा बिंदु कौन रहेगा? बुआई करना। वेरी गुड। हमें खेती में जिस फसल की बुआई, जिस फसल को प्राप्त करना है उसी के बीजों को हम खेत में डालना प्रारंभ करेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? बुआई। पहले बुआई कैसे करते थे? हाथों से करते थे। अब आजकल वर्तमान में आधुनिक विधि आ गई है, तो उसको बुआई कैसे करेंगे? ट्रैक्टर के सीड ड्रिल द्वारा। किससे करते हैं? सीड ड्रिल के द्वारा बुआई करते हैं। यहाँ बुआई हो गई है हमारी, ठीक है। अब बुआई के बाद अगला बिंदु क्या आएगा? वेरी गुड। अब हमें अपने खेत में खाद देना है। खाद जानते हो? खाद और उर्वरक दो चीजें हैं, ये अलग अलग है। एक खाद है और एक उर्वरक है। वेरी गुड, वेरी गुड। यस,
फैक्ट्रियों में बनती है, ठीक है, इनमें पोषक मात्रा तो ज्यादा होती है लेकिन ह्यूमस कम होता है, नमी कम होती है। जबकि अपना गाय भैंस का मलमूत्र है, गोबर है ना, सड़े गले पत्ते हैं, इनके द्वारा जो पदार्थ तैयार होता है वो खाद कहलाता है, ठीक है। तो खाद से उर्वरा शक्ति बढ़ती है मिट्टी की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने की शक्ति बढ़ती है। जबकि जो उर्वरक होते हैं जो फैक्ट्रियों से बनती है, बोरियों में पैक है, उनसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है, ध्यान रखना। और अपना जो गाय भैंस का गोबर है ना, मलमूत्र है, ये इन सबसे उसकी ताकत बढ़ती है, इसकी मिट्टी, ठीक है। तो ये खाद और उर्वरक, उपाय की बात करो, खाद और उर्वरक देने का काम करेंगे, ठीक है। तीन दिन जो अपने कंप्लीट हुए, अब जब उर्वरक हो गया, खाद दे दिया, तो अब किसका आता है अगला कदम? सिंचाई करते हैं। वेरी गुड। फसल में अब हम लोग पानी देते हैं, उसी को कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई अब हम लोग करेंगे, पहले करते थे हम लोग सामान्य कुआं से, वो रहट बनाते थे, रहट से सिंचाई हो जाती थी, चैन पंप से हो जाती थी, है ना, ये चलते थे। आज तो वर्तमान में स्प्रिंकलिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, इन दो से होती है। किसके से? स्प्रिंकलिंग से और ड्रिप से। स्प्रिंकलिंग में क्या होता है कि अपन लोग एक फव्वारा लगा देते हैं, तो फव्वारा बीच में लगा देते हैं, पानी आता है तो वो चारों तरफ फसल को पानी खेत में देता रहता है, उसे स्प्रिंकलिंग कहते हैं, ठीक है। पौधों को ऐसा लगता है जैसे बरसात हो रही है, तो बड़ी खुश होते हैं। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, पतली नदियों के द्वारा, पतली नदी से बूंद बूंद नदी के द्वारा पौधे तक पानी पहुंचाया जाता है, ये ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। दोनों ही सिस्टम आधुनिक है, बहुत अच्छे। इसके बाद जब हमारा सिंचाई हो गया, अब हमारी जो मुख्य फसल थी उसके साथ में कुछ अवांछनीय पौधे उग आते हैं। तो अवांछनीय पौधों को हमें फसल से क्या करना है? हटाना है, राइट। अगर नहीं हटाएंगे तो क्या होगा? हमारी जो मुख्य फसल है वो क्या हो जाएगी? राइट। इसलिए हमारी जो मुख्य फसल है उससे अवांछनीय पौधों को हटाने की जो एक सिस्टम है, क्रियाविधि है, वो होती है खरपतवार से सुरक्षा। अवांछनीय पौधे ही खरपतवार कहलाते हैं और अवांछनीय पौधों को बाहर करना खरपतवार से सुरक्षा कहलाती है। तो हमारी मुख्य फसल यहाँ तैयार हो रहे हैं। इसके लिए हम निदाई बोलते हैं, माने खरपतवार पौधों को बाहर उखाड़ना, तो उखाड़ के बाहर की से निदाई भी कहते हैं। दवा का भी छिड़काव करते हैं, तो ये दवा के द्वारा भी खरपतवार जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इसके बाद हमारी फसल पकती चली जा रही है, समय बढ़ता चला जा रहा है, एक निश्चित समय में फसल पक जाती है, तो फिर बाद में आता है उसका नंबर कौन सा? कटाई। तो कटाई कैसे करेंगे आप? सिया के द्वारा, हाथी के द्वारा, और भी जो आधुनिक मशीन आ गई है, कॉम्बाइन मशीन है, हार्वेस्टर है, राइट, इनके द्वारा अपन लोग क्या कर सकते हैं? कटाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब कटाई हो गई फिर उसके बाद में दाना को अलग करना है और भूसा को अलग करना है, तो इसके लिए जो सिस्टम होता है वो कहलाता है थ्रेशर। कौन सा यंत्र है? थ्रेशर, जिसके द्वारा बीज को अलग कर सकते हैं और भूसा को अलग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको भूसे की कम जरूरत है तो आजकल एक और आधुनिक मशीन है जिसका नाम हार्वेस्टर है। उसमें क्या होता है कि फसल, खड़ी फसल में ही सीधा पौधे को आप काट सकते हैं, उसके बीजों को अलग कर लेते हैं, राइट, भूसा नहीं होता, वेरी गुड, ठीक। तो वो कहलाता है कौन सा? हार्वेस्टर। तो यहाँ तक आपकी कटाई भी हो गई, दाना भी आपने प्राप्त कर लिया है, थ्रेशिंग हो चुकी है, राइट। अब जो अगला बिंदु आएगा वो क्या है हमारा? भंडारण। क्योंकि अपने फसल का जो हमारा उद्देश्य था बीजों को प्राप्त करना, फसल को प्राप्त करना, अब वो बीज तो मिल गया लेकिन अगर उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या मतलब होगा? खराब हो जाएगा। तो उसको, बीजों को जो आपने प्राप्त किया उसको सुरक्षित करने के लिए हमें बड़ी बड़ी तकनीकों की जरूरत पड़ेगी। प्लास्टिक की टंकी ले सकते हैं आप, लोहे की टंकी ले सकते हैं, है ना, उसमें उनको रखेंगे, बीज की सुरक्षा करेंगे या टंकियों को उनको रख देंगे। इस बिंदु का नाम होगा क्या? भंडारण। इस प्रकार से ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जबकि फसल उत्पादन जो प्रबंध, ठीक है।